सोचिए, दो लोग एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही टीचर, एक ही किताब, एक ही एग्जाम, लेकिन एक आगे निकल जाता है और दूसरा धीरे धीरे खुद पर शक करने लगता है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा होशियार था, सवाल ये है कि कौन किस तरह से सोचता था। और यहीं से शुरू होती है आज की सबसे जरूरी किताब की कहानी, माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। आप सुन रहे हैं बुक विजडम। यह किताब आपको ये नहीं सिखाती कि आप कितने टैलेंटेड हैं, यह किताब आपको यह सिखाती है कि आप अपने टैलेंट के बारे में सोचते कैसे हैं। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि इंटेलिजेंस, टैलेंट, स्किल या तो होती है या नहीं होती। अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे तो आप जिंदगी में भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। अगर आप बचपन से तेज नहीं थे तो आप सक्सेस डिजर्व नहीं करते। लेकिन यही सोच लाखों लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक देती है। कैरल ड्वेक कहती हैं, समस्या आपकी काबिलियत नहीं है, समस्या आपकी सोच है। अब जरा अपने बचपन के बारे में सोचिए। जब आपने पहली बार गिरकर चलना सीखा था, तब क्या आपने ये कहा था, मुझसे नहीं होगा, मैं चलने के लिए बना ही नहीं हूं? नहीं, आप गिरे, रोए, फिर उठे, फिर गिरे और एक दिन चलने लगे। तब आपके पास एक अलग माइंडसेट था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सीखना छोड़ देते हैं और खुद को जज करना शुरू कर देते हैं। यहीं पर किताब एक बहुत बड़ा फर्क बताती है। दुनिया में लोग दो तरह की सोच के साथ जीते हैं। कुछ लोग मानते हैं मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, और कुछ लोग मानते हैं मैं जैसा हूं उससे बेहतर बन सकता हूं। यही फर्क पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देता है। जो लोग मानते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस, टैलेंट, स्किल फिक्स है, वे असफलता से डरते हैं, क्योंकि उनके लिए फेल होना मतलब मैं कमजोर हूं। वे नए चैलेंज से बचते हैं, वे मुश्किल काम से भागते हैं, वे आलोचना को अपना अपमान समझते हैं और धीरे धीरे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फेल होने को सीखने का हिस्सा मानते हैं। उनके लिए फेल होना मतलब अभी सीखना बाकी है। वे जानते हैं कि अगर आज नहीं आया तो कल आ सकता है। यही लोग बार बार गिरकर भी आगे बढ़ते रहते हैं। यह किताब बताती है कि सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं है, फेलियर से डर है। जिन लोगों को बचपन से कहा गया तुम बहुत स्मार्ट हो, वे बड़े होकर गलती करने से डरने लगते हैं। और जिनसे कहा गया तुमने बहुत मेहनत की है, वे मेहनत को अपनी ताकत बना लेते हैं। सोचिए, अगर कोई बच्चा गलत जवाब देता है और आप कहते हैं तुम बेवकूफ हो, तो वो बच्चा सीखना बंद कर देगा। लेकिन अगर आप कहते हैं अच्छी कोशिश थी, अगली बार और बेहतर होगा, तो वो बच्चा खुद पर भरोसा करना सीखेगा। यही नियम सिर्फ बच्चों पर नहीं, हम सब पर लागू होता है। आप खुद से कैसे बात करते हैं, यही तय करता है कि आप आगे बढ़ेंगे या रुक जाएंगे। किताब में बताया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े बिजनेसमैन, सबसे सफल लोग खुद को कभी परफेक्ट नहीं मानते। वे खुद को प्रोग्रेस में चल रहा इंसान मानते हैं। जब कोई मैच हारता है तो वो ये नहीं सोचता मैं बेकार हूं, वो सोचता है मुझे कहां सुधार करना है। जब कोई बिजनेस फेल होता है तो वो ये नहीं कहता मुझसे कुछ नहीं होगा, वो कहता है यह एक सबक था। जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जिंदगी में उतारी जाती हैं। इस किताब की सबसे ताकतवर बात यह है कि यह आपको दोष नहीं देती, यह आपको उम्मीद देती है। यह कहती है अगर आज आप खुद को कमजोर मानते हैं तो भी आप बदल सकते हैं, क्योंकि माइंडसेट को बदला जा सकता है। आपका दिमाग एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होगा। जब आप चुनौती लेते हैं तो आपका दिमाग ग्रो करता है। जब आप गलतियों से सीखते हैं तो आपका दिमाग ग्रो करता है। लेकिन अगर आप हर बार आसान रास्ता चुनते हैं तो आपका दिमाग कभी आगे नहीं बढ़ेगा। किताब हमें यह भी सिखाती है कि रिश्तों में भी माइंडसेट काम करता है। जो लोग मानते हैं कि परफेक्ट रिश्ता होना चाहिए, वे थोड़ी सी परेशानी में रिलेशन छोड़ देते हैं। और जो लोग मानते हैं कि रिश्ते बनते हैं मेहनत से, वे मुश्किल वक्त में भी साथ निभाते हैं। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। कहां कहां आपने खुद को रोका, कहां आपने कहा मुझसे नहीं होगा। शायद वो जगह आपके ग्रो करने की शुरुआत हो सकती थी। यह किताब कहती है आपका भविष्य आपकी आज की सोच से बनता है। अगर आप आज सीखने के लिए तैयार हैं तो कल आप जीतने के लिए तैयार होंगे। अब आखिर में एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप गलती से डरकर जीना चाहते हैं या सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि सक्सेस कभी भी परफेक्ट लोगों को नहीं मिलती, सक्सेस हमेशा सीखते रहने वालों को मिलती है। आज अगर आप ये वीडियो यहां तक सुन पाए हैं तो इसका मतलब आपके अंदर भी एक ग्रोथ माइंडसेट है। इसे यहीं मत छोड़िए, इसे अपनी आदत बनाइए। हर बार जब जिंदगी आपको रोके तो खुद से ये मत कहिए मुझसे नहीं होगा, खुद से कहिए अभी नहीं हुआ लेकिन हो सकता है।
क्योंकि अभी नहीं और कभी नहीं, इन दोनों के बीच सिर्फ सोच का फर्क होता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग एक ही असफलता के बाद खुद को खत्म मान लेते हैं और कुछ लोग उसी असफलता को अपना टीचर बना लेते हैं। यही अंतर जिंदगी के रिजल्ट तय करता है। यह किताब हमें सिखाती है कि फेलियर एक दीवार नहीं है, फेलियर एक दरवाजा है। दीवार उनके लिए जो रुक जाते हैं, दरवाजा उनके लिए जो सीखते हैं। जब आप गिरते हैं तो सवाल ये नहीं होना चाहिए लोग क्या कहेंगे, सवाल ये होना चाहिए मैं इससे क्या सीख सकता हूं। जरा अपने आसपास देखिए, जो लोग हर वक्त खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं वे सीखना छोड़ देते हैं, और जो लोग खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं वे गलत होने से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है गलत होना कमजोरी नहीं है, गलत पर रुक जाना कमजोरी है। किताब ये भी बताती है कि जब हम खुद को लेबल दे देते हैं, मैं एवरेज हूं, मैं कमजोर हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं, तो हम अपने दिमाग को आगे बढ़ने की इजाजत ही नहीं देते। लेकिन जब हम कहते हैं मैं सीख रहा हूं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, तो दिमाग नए रास्ते खोल देता है। याद रखिए, आपका दिमाग आपकी बात मानता है। आप उसे जैसा आदेश देंगे वो वैसा ही काम करेगा। अगर आप रोज खुद से कहेंगे मुझसे नहीं होगा, तो वो सच बन जाएगा, और अगर आप कहेंगे मुझे टाइम दो, मैं सीख लूंगा, तो वो भी सच बन जाएगा। यह किताब हमें यह भी समझाती है कि सक्सेस एक इवेंट नहीं है, सक्सेस एक प्रोसेस है। कोई भी एक दिन में महान नहीं बनता। हर महान इंसान कई दिनों तक साधारण बना रहता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो रुकता नहीं। जब आप किसी और की सफलता देखते हैं तो जलने की जरूरत नहीं है, खुद को छोटा महसूस करने की जरूरत नहीं है। बस खुद से ये कहिए, अगर वो सीख सकता है तो मैं भी सीख सकता हूं। यही सोच आपको आगे ले जाती है। जिंदगी में सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि आप फेल हो जाएं, सबसे खतरनाक बात यह है कि आप कोशिश करना छोड़ दें। क्योंकि जिस दिन आपने कोशिश छोड़ दी, उस दिन आपने ग्रो करना भी छोड़ दिया। और यही वजह है कि यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक आईना है जो आपको दिखाती है आप अभी कहां खड़े हैं और आप कहां तक जा सकते हैं। अब जरा रुककर सोचिए, अगर आज से आप हर चुनौती को एक मौका समझने लगें, हर गलती को एक सबक समझने लगें, तो 1 साल बाद आप खुद को कहां देखेंगे? शायद वहां जहां आज आपने सोचा भी नहीं है। यही है ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत। ये आपको आज से बेहतर कल बनने की इजाजत देता है। और यही वजह है कि जो लोग सीखते रहते हैं वही लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अगर यह वीडियो आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया हो तो इसे उस इंसान तक पहुंचाइए जो खुद पर शक करता है। लाइक करके इस सीख को मजबूत कीजिए, शेयर करके किसी और की जिंदगी बदलिए, और सब्सक्राइब करके हर नई किताब की समझ सबसे पहले पाइए। आप सुन रहे थे बुक विजडम, जहां हर किताब आपको थोड़ा बेहतर इंसान बनाती है।